एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उनके ही घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया। निहत्थे सरेंडर कर चुके पुलिसकर्मियों को भीड़ सड़क सड़क पर घसीट कर पीट पीट कर मार देती है। संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री आवास, लोकतंत्र के हर मंदिर को जलाकर राख कर दिया गया। यह किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हमारे पड़ोस नेपाल की दिल दहला देने वाली हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना सवाल यह है कि जो आंदोलन कुछ दिन पहले सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ था, वो अचानक हत्या और आगजनी की इस खूनी आग में कैसे बदल गया, एक चिंगारी ज्वालामुखी कैसे बन गई। आज हम इस खूनी खेल की पूरी कहानी और इसके पीछे दबे सालों के गुस्से को आपके सामने रखेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि यह आंदोलन कितना भयानक रूप ले चुका है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों की एक हिंसक भीड़ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में घुस गई और कथित तौर पर घर को आग लगाने से पहले उनकी पत्नी को अंदर ही बंद कर दिया। उन्हें गंभीर रूप से जली हुई हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ठीक इसी तरह काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में 3 निहत्थे पुलिस अधिकारियों ने जब सरेंडर कर दिया तो भीड़ ने उन्हें सड़क पर घसीटा और पीट पीट कर मार डाला। ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि नेपाल में अब कानून का राज खत्म हो चुका है। अब आते हैं उस सवाल पर कि नेपाल यहां तक पहुंचा कैसे। आपको याद होगा ये सब कुछ सोमवार से शुरू हुआ था एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। जेन जी के युवा सड़कों पर थे, लेकिन उनकी मांगें सीमित थी। तो फिर ये सब इतना हिंसक कैसे हो गया? क्योंकि वो सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी। बारूद तो नेपाल में सालों से जमा हो रहा था, और ये बारूद था भ्रष्टाचार का लावा। सालों का भ्रष्टाचार, नेताओं की ऐशो आराम की जिंदगी और #नेपो बेबी कल्चर ने आम युवाओं के मन में एक लावा तैयार कर रखा था। दबा हुआ गुस्सा, बेरोजगारी, गरीबी और बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद ना होने का गुस्सा सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। राजशाही की मांग, और इसी भीड़ में एक और मांग की आग सुलग रही थी, राजशाही की वापसी की मांग। कई लोग मौजूदा लोकतांत्रिक सिस्टम से तंग आकर दोबारा राजशाही लाना चाहते हैं। तो हुआ यह कि सोशल मीडिया बैन ने इन सभी अलग अलग तरह के गुस्से को, इन सभी दबी हुई आवाजों को एक साथ एक ही मंच पर यानी सड़क पर ला दिया। और जब सरकार ने इस एकजुट गुस्से को दबाने की कोशिश की तो यह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। और जब यह ज्वालामुखी फटा तो उसने सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र के हर प्रतीक को जलाकर राख कर दिया। संसद भवन जला दिया, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति कार्यालय सब जला दिए। ये तस्वीरें दिखाती है कि अब यह लड़ाई सिर्फ इंटरनेट की नहीं रही। यह लड़ाई अब भ्रष्टाचार, राजशाही और मौजूदा सिस्टम के खिलाफ एक आर पार की जंग बन चुकी है। इस विस्फोटक गुस्से को सरकार संभाल नहीं पाई। सोमवार को जब प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की तो उसमें कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, और इन 19 मौतों ने आग में घी का काम किया। जेन जी का गुस्सा बेकाबू हो गया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ओली के दफ्तर पर धावा बोल दिया, जिसके बाद भारी दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद भी हिंसा नहीं रुकी, बल्कि और ज्यादा भड़क गई। नेपाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। एक आंदोलन जो डिजिटल आजादी की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ था, वो आज भ्रष्टाचार, राजशाही की मांग और सालों से दबे गुस्से की वजह से गृह युद्ध की आग में बदल चुका है। जब भीड़ नेताओं की पत्नियों को जिंदा जलाने लगे और लोकतंत्र के मंदिरों को राख करने लगे तो उसे क्रांति नहीं, अराजकता कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब नेपाल का क्या होगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या जेन जी के इस आंदोलन ने अपना रास्ता खो दिया है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।